नमस्कार व्यूअर्स। तो आज इस वीडियो सीरीज़ में 10.8, 10.9 और 10.10 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं फटाफट। 10.8 क्या कहता है? उभयदंती नाभिक रागी या नाभिक स्नेही क्या होते हैं? उदाहरण बताइए। अब नाभिक रागी क्या होते हैं पहले ये देख लें, फिर उभयदंती क्या होता है। नाभिक रागी या नाभिक स्नेही का मतलब होता है ऐसे परमाणु या परमाणु समूह या आयन जो कम से कम एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु या समूह को दे सकते हैं, वो कहलाते हैं नाभिक स्नेही या नाभिक रागी। ठीक है, ये जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। अब उनके पास चाहे लोन पेयर हो या निगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो तभी वो दे सकते हैं और नेगेटिव चार्ज है तब भी वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे परमाणु या समूह या ऐसे आयन जो दूसरे किसी परमाणु या समूह को या किसी केंद्र को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, वो कहलाते हैं नाभिक स्नेही या नाभिक रागी। ठीक है, अब उभयदंती का मतलब क्या है? उभयदंती का मतलब यहाँ है कि ये एम्फोटेरिक, मतलब उस समूह में एक से ज़्यादा परमाणु कुछ ऐसे हैं जो दो इलेक्ट्रॉन, मतलब एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं और उनके पास होता भी है, वो चाहे निगेटिव चार्ज के रूप में हो और चाहे लोन पेयर के रूप में हो। ठीक है, और जब वो उस कार्बन सबस्ट्रेट के साथ या उस जिस पे अटैक करना उसके साथ अगर वो क्रिया करें तो अलग अलग उत्पाद बनता है। ठीक है, वे नाभिक स्नेही जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा ऋणावेश पाया जाता है तथा जिसके साथ वो ये सबस्ट्रेट है जिसके साथ वो जुड़ेंगे तो आधार के अणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी केंद्र या धनावेशित परमाणु पर दोनों दाता परमाणुओं द्वारा अलग अलग उत्पाद, मतलब एक बार में तो एक ही परमाणु के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी हो तो दूसरा परमाणु भी वहाँ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है, तो वो कहलाते हैं क्या? उभयदंती नाभिक रागी। ठीक है, मतलब इसको सिंपल वे में ऐसे समझ लीजिए कि परमाणुओं का ऐसा समूह है जहाँ दो परमाणु इस तरह से अटैच हैं कि अगर एक परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा या अपना नेगेटिव चार्ज नहीं दे पा रहा है तो दूसरा वाला परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दे देगा। मतलब इस परमाणु के पास भी ये क्षमता है इलेक्ट्रॉन युग्म देने की और उसके दूसरे परमाणु के पास भी ये क्षमता है कि वो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो इस तरह का जो समूह होगा वो कहलाएगा उभयदंती नाभिक रागी। अभी इसमें एग्जाम्पल देखो, जैसे NO2 हो गया। ठीक है, NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उभयदंती होते हैं। साइनाइड हो गया और ये थायोसाइनाइड हो गया। अब आप देखें, अगर जब ये अटैच होता है इस तरह से N डबल बॉन्ड O और ये एरो, तो नाइट्रोजन के साथ लिंकेज हो गया। और एक तरीका तो ये है यहाँ ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ जुड़ाव ऑक्सीजन के साथ और यहाँ जुड़ाव नाइट्रोजन के साथ है, तो ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दाता है और ये वाला ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन दाता है। तो ये वास्तव में क्या हुआ? उभयदंती, मतलब इसमें नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है और ऑक्सीजन वाला सेंटर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे सकता है। ये देखो साइनाइड, यहाँ कार्बन के साथ बॉन्डिंग बन सकती है और एज वेल नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग बन सकती है। नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बन सकता है और कार्बन के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। तो ये साइनाइड हो जाएगा और ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ये नाइट्रो हो जाएगा, ये नाइट्राइट हो जाएगा, है ना, अलग अलग है। ये नाइट्रो हो जाएगा, ये नाइट्राइट हो जाएगा, ये साइनो या साइनाइड हो जाएगा, ये आइसोसाइनाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ सल्फ़र के साथ अटैच हो जाए बॉन्डिंग, इस तरह से सल्फ़र के साथ या नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड अटैच हो जाए, नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बन सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ये सब क्या हो गए? उभयदंती नाभिक रागी, मतलब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक से बॉन्ड बन सकता है, कार्बन या नाइट्रोजन में से दोनों में से किसी एक से बॉन्ड बन सकता है, सल्फ़र या नाइट्रोजन में से किसी एक से बॉन्ड बन सकता है। तो ये है उभयदंती नाभिक रागी। अगला देखो 10.9 का। इसमें देखो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित युगलों में से, ये पेयर है, पेयर में से
कौन सा यौगिक OH माइनस के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। अब SN2 मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वितीय कोटि की, इसका SN1 SN2 का पूरा लेक्चर हमने दिया है। SN2 का सीधा मतलब क्या है, यहाँ पर ये वन स्टेप मैकेनिज़्म होगी, वन स्टेप मैकेनिज़्म ये फॉलो करेगा, ठीक। यहाँ जो ऑर्डर है वो 2 है, ऑर्डर कितना है 2, कोटि है यहाँ पर 2, ठीक। और यहाँ वो एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होंगे SN2 के लिए जिनका कार्बोनियम आयन कम अस्थायी होता है, जिनका कार्बोनियम आयन कम अस्थायी होता है। मतलब यहाँ पर रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दैट मीन्स मेथिल, इसके आगे हम मेथिल लिख देते, तो मेथिल हैलाइड will be more reactive towards SN2 than 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्लियर। अब ये एक फैक्ट याद रखिए, SN2 वन स्टेप मैकेनिज्म होगी, ऑर्डर होगी इसकी 2, ऑर्डर कितनी बेटा 2, ऑर्डर 2 है इसका। रिएक्टिविटी जो है एल्किल हैलाइड के लिए मेथिल, देन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ठीक है। अब इस केस में इन दोनों में अगर आप देखें तो यहाँ भी CH3Br और ये भी CH3I, तो दोनों तो सेम हो गए। फिर डिफरेंस किस चीज़ का है, हैलोजन का। तो अगर आप इन दोनों में से आप चेक करेंगे कि कौन सा SN2 के लिए मोस्ट फेवरेबल होगा, तो यहाँ कार्बन और ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड है और इसमें कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड है। और आपको पता है कि अगर R सेम हो तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वो ये होता है, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होता है। अगर R सेम है, हैलोजन डिफरेंट है, तो RI चूँकि इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है या बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी कम, तो रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है और इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो उस केस में ये बड़ी आसानी से SN2 अभिक्रिया देगा और ये देरी से देगा इन तीनों में, अगर R सेम है तो। अगर आप इन दोनों में देखेंगे, दैट विल बी मोर फ्रूटफुल या मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन। CH3I विल बी मोर रिएक्टिव टूवर्ड्स SN2 रिएक्शन देन CH3Br। करेंगे दोनों, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है ना कि कौन अधिक तीव्रता से करेगा, तो ये तीव्रता से करेगा और ये धीरे धीरे करेगा। दूसरा हिस्सा देखो, दूसरा हिस्सा क्या है, CH3 का होल थ्राइस, मतलब ये 3 डिग्री बना रहा है, CH3 और ये हो गया Cl और यहाँ हो गया बेटा CCl। अब की बार हैलोजन सेम है, हैलोजन सेम है, R डिफरेंट है, तो इस पैटर्न को लगा दो, इस पैटर्न को लगा दो। ये हो गया है मेथिल, ये हो गया मेथिल और ये 3 डिग्री का। आपको पता है कि 3 डिग्री वाला बहुत कम क्रियाशील होता है SN2 के लिए, मेथिल या 1 डिग्री ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो इन दोनों के केस में ये SN2 के लिए ज़्यादा बेहतर होगा ये, क्योंकि ये 1 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करेगा और ये 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो ये 1 स्टेप अगर मैकेनिज्म फॉलो करेगा तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी SN2 की, तो इन दोनों में ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा और इन दोनों में ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अगला देखो, अगला 10.10 है ना। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित हैलाइडों के, ये दिया हुआ है, निम्नलिखित हैलाइडों के एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विहाइड्रोहैलोजनन मतलब डिहाइड्रोहैलोजनेशन के फलस्वरूप बनने वाले सभी एल्कीनों की संरचना लिखी और इसमें से कौन सा मुख्य एल्कीन होगा। आपको पता है यहाँ पर रूल लगाना पड़ेगा सेटजेफ का, ठीक है। यहाँ पर रूल किसका लगेगा बेटा, सेटजेफ का। ध्यान रखना, एक एक करके है। तो 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन देखते हैं, फिर ये एक एक करके देखें कौन सा पॉसिबल कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पर फर्स्ट हम देख रहे हैं 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो, पहले पर मेथिल है और पहले पर भी ब्रोमीन लगा हुआ है, तो अब चाहे पहला इसको मान लो, इसको मान लो, हम इसको कर देते हैं। ये है मेथिल और ये थोड़ा सा डैश और वेज फार्मूला है जिसके आधार पे ये बता रहे हैं हम कि ये जो है अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, ठीक है बेटा। तो ये डैश और वेज की तरह हम दिखा रहे हैं, आप ऐसे दिखा दो। ये 3D स्ट्रक्चर है, नॉर्मल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेट्राहेड्रल कार्बन, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना। तो ये वाला CH3 अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, इस केस में स्टीरियो नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम आपसे। तो ये हो जाएगा, दिस इज़ 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। अब अगर आप
एथेनॉल में सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल अगर किया जाए, एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको पता है कि एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HX के निष्कासन में सहायता करता है। HX हाइड्रोजन हैलाइड, तो वही लिखा है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, ठीक है। तो HX के निष्कासन में सहायता करेगा, ये है एथेनॉल, ये एल्कोहलिक। अब देखो ज़रा, Br यहाँ से निकलेगा तो H यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल, ये बीटा हाइड्रोजन ये भी और बीटा हाइड्रोजन ये भी है। अब अगर आप देखें तो ये जो हाइड्रोजन, ये जो कार्बन है, ये वाला और ये वाला कार्बन, इन दोनों का नेचर सेम है सेम। तो चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, अगर यहाँ से निकालो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, दोनों में से किसी एक को निकालना है ना, HBr निकलेगा बेटा, तो Br यहाँ से। अब H चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में अगल बगल वाले कार्बन यही दोनों होंगे। तो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, ये बीटा और ये बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, तो सेम, अगर यहाँ से निकालो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ से निकालो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, लेकिन कंपाउंड एक ही होगा। अब देखो, ये देखो, ये है, ये मेथिल ऐसे ही पड़ा हुआ है, Br यहाँ से निकल गया, H यहाँ से निकल गया, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, डबल बॉन्ड, और वो HBr जो है NaOH से रिएक्शन करेगा, बनाएगा वाटर और प्लस NaBr। अब इसका जो दूसरी बात हम कर रहे थे वो यहाँ था। अब आप देखें तो कंपाउंड तो वही है, अब जैसे ये था ये बन जाएगा, तो है तो वही, चाहे इस तरह से बनाई चाहे ये बनाई, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन या बीटा हाइड्रोजन का नेचर क्या था, सेम था। तो यहाँ एक ही उत्पाद मिलेगा। अब आप चाहे इसको ऐसे ड्रॉ करो चाहे ऐसे ड्रॉ करो, और यही होगा मुख्य एल्कीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन, 1-मेथिल साइक्लोहेक्सीन। दूसरा क्या है, 2-क्लोरो 2-मेथिल ब्यूटेन, 2-मेथिल ब्यूटेन। रूट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, रूट 4 कार्बन का। देखो CH3CCH2CH3 ब्यूटेन हो गया 2-क्लोरो, दूसरे पर लगा है क्लोरो और दूसरे पर लगा है मेथिल। अब इसकी रिएक्शन अगर हम एल्कोहलिक NaOH से कराते हैं, एल्कोहलिक NaOH मतलब ETOH C2H5OH, ठीक है। तो यहाँ से जब Cl निकलेगा तो H यहाँ से और H यहाँ से। अच्छा, ये हाइड्रोजन अगर आप देखें, ये हाइड्रोजन अलग है और ये हाइड्रोजन अलग है, ये दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हैं। ये वाला जो हाइड्रोजन है बीटा, ये भी अलग है, और ये वाला हाइड्रोजन अलग है। ये 2 डिग्री वाला कार्बन है और ये 1 डिग्री वाला कार्बन है, ठीक है। अच्छा, जैसा ये नेचर है वैसे ये भी नेचर है, तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये दोनों तो सेम कैटेगरी वाले हाइड्रोजन हो गए, ये अलग आएगा। तो यहाँ पर हमें 2 टाइप का उत्पाद मिलेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ से, एक बार H यहाँ से हटेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। दूसरा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है अगर H यहाँ से निकल जाए, तो चाहे यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, बात दोनों की सेम है। तो डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। अब बना देते हैं दोनों प्रोडक्ट बना देते हैं। देखो ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, ये हमने बना दिया यहाँ से H निकाल करके, ठीक है। Cl निकल गया, H यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक कंपाउंड ये और एक कंपाउंड हम ये दिखा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड CH CH3, तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकला, दूसरी बार हाइड्रोजन चाहे यहाँ से निकालो चाहे यहाँ से, बात एक ही होगी। तो डबल बॉन्ड इसके बीच में आ जाएगा या डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो हमने यहाँ दिखा दिया डबल बॉन्ड, क्लियर। अब जरा देखो, सज्जफ रूल अप्लाई करो, यहाँ 2 कंपाउंड है ना ये, तो सज्जफ रूल अप्लाई करो। कहता क्या है सज्जफ, कि जब Cl- या नाभिक से नहीं निकल जाएगा तो धनावेशित कार्बन के अगल बगल उस कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा जिस पर पहले से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 3, अर्थात डबल बॉन्ड यहाँ आएगा अकॉर्डिंग टू सज्जफ। तो दिस कंपाउंड विल बी मेजर, ये कंपाउंड जो है वो मेजर होगा, ये मुख्य कंपाउंड है, ठीक है, और ये माइनर होगा, ठीक है बेटा। तो ये गौड़ उत्पाद है और ये मुख्य उत्पाद है, मतलब ये अकॉर्डिंग टू सज्जफ प्रोडक्ट है, ये मुख्य उत्पाद होगा और ये गौड़ उत्पाद होगा। नाम क्या हो जाएगा, 2-मेथिल ब्यूटीन 2, और ये हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटीन 1, 2-मेथिल ब्यूटीन 1, और ये हो जाएगा 2-मेथिल 1 2 3 4, 2-मेथिल ब्यूटीन 2। तो दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट। अगला देखो,
H223 ट्राई मेथिल 3 ब्रोमोपेंटेन। रूट कितने कार्बन का? 5, तो 5 कार्बन का 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, दूसरे और तीसरे पर 3 बार मेथिल है, तो दूसरे पर 2 बार मेथिल और तीसरा वाला तीसरे पर मेथिल, तो 1 2 3 मेथिल हो गया, तीसरे पर ही ब्रोमो लगा, पेंटेन है। अब इसकी रिएक्शन कराई गई है एल्कोहलिक NaOH के साथ, तो यहाँ पर भी हमें 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखते हैं ज़रा, क्योंकि हाइड्रोजन का नेचर अलग अलग है। अब देखो, ये हाइड्रोजन बीटा इसके रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हाइड्रोजन यहीं से निकलेगा, तो ये बीटा। अच्छा, इसके बगल में यहाँ पर भी बीटा कार्बन तो है, बट क्या इसके पास हाइड्रोजन है? नहीं है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में ये वाला भी है, तो ये वाला, तो यहाँ तो 3 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ से एलिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, और एक खास बात और भी है, अगर आप यहाँ से हटाएं, अगर Br माइनस अगर बेटा यहाँ से हटा दिया जाए, तो आप देखिए प्लस चार्ज इस पर आ रहा है ना, और प्लस चार्ज जो आ रहा है, ये जो प्लस चार्ज आ रहा है, ये 3 डिग्री का कार्बोनियम आयन है। मतलब यहाँ पर शिफ्टिंग भी होने से कोई फ़ायदा नहीं है, शिफ्टिंग भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। अगर अगल बगल बल्कि ग्रुप ज़्यादा लगे हों, तो शिफ्टिंग पॉसिबल तब ज़्यादा होता है जब उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनने की संभावना है। यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोनियम आयन पहली पोजीशन पे, इसलिए यहाँ शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट मेथिल ग्रुप का नहीं होगा। चलो आओ, इधर आओ, कंपाउंड पे आओ। अब ये Br लगा है, तो यहाँ से Br जब निकलेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है या यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। यहाँ से हाइड्रोजन है नहीं, तो निकलने का कोई चांस नहीं है। हम यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। इस कंपाउंड का पहला प्रोडक्ट ये हो सकता है CH3, ये हो गया C, फिर यहाँ CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड CH3। तो एक कंपाउंड तो ये है। ठीक है बेटा, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। दूसरी बार चांस क्या है? दूसरी बार यहाँ से हाइड्रोजन हट सकता है, मतलब ये हो जाए CH3, ये हो गया डबल बॉन्ड CH2, CH3, यहाँ से हट गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ CH2CH3 रहेगा। ठीक है, तो ये 2 केस बन रहे हैं। अब आप जरा देखो, सजेफ को अप्लाई करो, इस धनावेशित कार्बन के अगल बगल वहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ कम है, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3। अब यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ से निकाल, यहाँ जब है ही नहीं तो निकालोगे कहाँ से? तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ से निकलेगा, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू सजेफ है, और ये सजेफ नहीं है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये क्या है? मेजर प्रोडक्ट होगा। ये मेजर है और ये माइनर है। तो इन दोनों इसमें दो ऑप्शन है, 2 एल्कीन प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें से ये वाला मेजर और ये वाला माइनर अकॉर्डिंग टू सजेफ। क्लियर बेटा? तो ये थे सॉल्यूशंस 10.8, 10.9 और 10.10 के। आई होप समझ में आया होगा आपको। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।